हम जो रोज कपड़े पहनते हैं, जैसे कोई अपनी पसंदीदा टी शर्ट, कभी सोचा है कि उसके पीछे भी एक पूरी की पूरी सीक्रेट कहानी छुपी हो सकती है? और ये कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक बहुत ही छोटे, लगभग न दिखने वाले रेशे से। और ये रेशा दुनिया भर का सफर तय करके हमारे पास पहुंचता है। तो चलिए आज इसी कमाल की यात्रा पर निकलते हैं। तो सवाल ये है कि भई एक इतने नाजुक से कमजोर से दिखने वाले रेशे में आखिर ऐसी कौन सी जादुई ताकत होती है जो उसे पहले एक मजबूत धागे में और फिर एक टिकाऊ कपड़े में बदल देती है? इसका सारा राज ना उसके कुछ छिपे हुए गुणों में है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक वहीं से जहां से ये सब शुरू होता है। एक अकेला नन्हा सा रेशा। सही मायनों में यही वो नींव है जिस पर हमारे सारे के सारे कपड़े टिके होते हैं। आप देखिए, इसको ना ऐसे समझिए कि हर रेशे को कपड़ा बनने का मौका नहीं मिल जाता। अरे नहीं, उसे तो पहले एक बहुत मुश्किल जॉब इंटरव्यू पास करना पड़ता है। मतलब कपड़ा बनने के लिए उसमें कुछ खास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिनके बिना उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो फिर आइए देखते हैं कि ये बेसिक क्वालिफिकेशंस आखिर हैं क्या। ये वो गुण हैं जिनके बिना कोई भी रेशा कपड़ा बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सच कहें तो इनके बिना वो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। जरा सोचिए, जब धागा बनता है तो बहुत सारे रेशों को एक दूसरे को कस के पकड़ना पड़ता है ना? अब अगर रेशा लंबा और पतला नहीं होगा तो वो आपस में गुंथेगा कैसे और एक मजबूत धागा बन ही नहीं पाएगा। और ये अनुपात कितना बड़ा होना चाहिए, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कम से कम 1000 गुना। हाँ, 1000 to 1। मतलब अगर कोई रेशा 1 मिलीमीटर चौड़ा है तो उसे कम से कम 1000 मिलीमीटर यानी पूरे 1 मीटर लंबा होना चाहिए। इसी से रेशों को धागे में एक दूसरे से जुड़े रहने की ताकत मिलती है। और जरा यहाँ देखिए कि ये अनुपात अलग अलग रेशों में कितना ज्यादा बदल जाता है। जैसे कपास का अनुपात है करीब 1401 रेशो, ऊन का है 3001 रेशो। लेकिन अब देखिए रेशम को, तैयार है? इसका अनुपात है 3,30,00,000। जी हाँ, 33 मिलियन to 1। अविश्वसनीय। अब समझ आया कि रेशम इतना शानदार और मजबूत क्यों होता है। अच्छा, अगली जरूरी क्वालिटी है मजबूती, जिसे टेनेसिटी भी कहते हैं। देखिए, कपड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया में और फिर हमारे रोज के इस्तेमाल में एक रेशे को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसलिए उसका इतना मजबूत होना तो जरूरी है ही कि वो बिना टूटे सारा तनाव झेल सके। और फिर आता है आपस में चिपकने का एक जादुई गुण, इसे कहते हैं कोहेसिवनेस। ये वो कमाल की ताकत है जो अनगिनत छोटे छोटे रेशों को एक साथ जोड़कर एक लंबा, न टूटने वाला धागा बना देती है। अगर ये गुण न हो ना तो सारे रेशे बस धूल की तरह बिखर जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि प्रकृति ने इस मुश्किल का कितना अनोखा हल निकाला है। जैसे ऊन के रेशों को देखें तो उनकी सतह पर छोटे छोटे कांटे जैसे स्केल्स होते हैं जो आपस में फंस जाते हैं, बिल्कुल वेल्क्रो की तरह। और वहीं दूसरी तरफ कपास के रेशे में एक नेचुरल घुमाव होता है, और यही घुमाव कताई के वक्त उन्हें एक दूसरे से कसकर बांध देता है ना कमाल? तो ठीक है, ये तो हो गई बेसिक क्वालिफिकेशंस। जॉब इंटरव्यू का पहला राउंड क्लियर। लेकिन एक बेहतरीन रेशा बनने के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स या कह लें कि स्पेशल टैलेंट्स भी चाहिए। ये वो गुण हैं जो किसी रेशे को एक खास काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं। इन्हीं स्पेशल स्किल्स में से एक है लचीलापन, यानी रेजिलियंस। मतलब ये वो काबिलियत है जिससे कोई रेशा दबने या मुड़ने के बाद भी वापस अपने असली आकार में आ जाता है। कभी सोचा है कि कुछ कपड़ों पर सिलवटें क्यों नहीं पड़ती, या किसी कालीन पर चलने के बाद भी वो फिर से सीधा कैसे हो जाता है? ये सब इसी लचीलेपन का कमाल है। और जब बात लचीलेपन की हो तो असली चैंपियन है ऊन। ये बात बिल्कुल सही है कि ऊन अपनी कुदरती बनावट की वजह से इस मामले में बेजोड़ है। और यही वो वजह है कि कोई भी पसंदीदा ऊनी स्वेटर सालों साल अपनी शेप नहीं खोता। अच्छा, एक और बहुत जरूरी स्किल है नमी सोखने की क्षमता, यानी एब्जॉर्बेंसी। अब कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिन्हें पानी से प्यार होता है, तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग। और कुछ रेशे पानी से दूर भागते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक या वाटर फियरिंग। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल तो हमारे चारों तरफ हैं। कपास, जो पानी को खूब सोखता है, इसीलिए तो हमारे तौलिए कॉटन के होते हैं।
और दूसरी तरफ है पॉलिएस्टर, जिसे पानी से सख्त नफरत है। और यही चीज उसे जिम के कपड़ों के लिए परफेक्ट बनाती है। ये पसीने को सोखता नहीं, बल्कि उसे हमारी स्किन से दूर धकेलता है। तो अब जब हम रेशों के इतने सारे राज जान चुके हैं, तो चलिए अब उनके परिवारों से भी मिल लेते हैं। मोटे तौर पर कहें तो दुनिया के सारे रेशे सिर्फ 2 बड़े परिवारों में बटे हुए हैं। और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि वो आते कहाँ से हैं। पहला परिवार है नेचुरल फाइबर्स, यानी प्राकृतिक रेशों का, जो हमें सीधे सीधे पौधों और जानवरों से मिलते हैं, जैसे कपास और ऊन। और दूसरा परिवार है मैन मेड फाइबर्स का, जिन्हें लैब में केमिकल प्रक्रियाओं से बनाया जाता है, जैसे कि पॉलिएस्टर और नायलॉन। और अगर हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे झांक कर देखें ना, तो एक बिल्कुल ही नई दुनिया नजर आती है। कपास को देखेंगे तो एक चपटे मुड़े हुए रिबन जैसा दिखता है, वहीं रेशम एक चिकना तिकोनिया क्रिस्टल जैसा। उनकी यही न दिखने वाली बनावट ही तो है जो उन्हें उनकी सारी ताकत देती है। और एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, आप एक जासूस की तरह इन रेशों की पहचान भी कर सकते हैं। कैसे? उन्हें जलाकर। जी हाँ, जैसे कपास कागज की तरह जलता है और महक भी वैसी आती है, वहीं ऊन जो है वो आग से दूर सिकुड़ता है और जले हुए बालों जैसी बदबू छोड़ता है। ना एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट जो घर बैठे ही रेशों के सारे राज खोल सकता है। तो अब हम जानते हैं कि हर रेशे के पास अपनी क्वालिफिकेशंस होती हैं, स्पेशल स्किल्स होते हैं और उसका एक परिवार भी होता है। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा वो तो अभी बाकी है। असली जादू तब शुरू होता है जब हम इन अलग-अलग रेशों को आपस में मिलाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फाइबर ब्लेंडिंग, और इसका मकसद बहुत सीधा सा है। अलग-अलग रेशों की सबसे अच्छी खूबियों को एक साथ ले आओ और एक सुपर फैब्रिक बना दो जिसमें दोनों की ताकत हो। और इसका सबसे आम और सबसे बढ़िया उदाहरण है पॉली कॉटन। इसमें क्या होता है, पॉलिएस्टर से मिलती है मजबूती और सिलवटों से लड़ने की ताकत, और कपास से मिलता है आराम और नमी सोखने का गुण। ये बिल्कुल रेशों की एक ड्रीम टीम बनाने जैसा है, जो अकेले किसी भी रेशे से कहीं बेहतर काम करती है। तो अगली बार जब भी कोई अपनी अलमारी खोले और किसी कपड़े को उठाए, तो उस पर लगे टैग को सिर्फ एक लिस्ट मत समझिएगा, वो एक रेसिपी है। हाँ, उन गुणों का एक सीक्रेट फॉर्मूला जो उस कपड़े को इतना खास बनाता है। ये उन रेशों की कहानी है जिन्हें हमारे आराम और हमारे स्टाइल के लिए एक साथ लाया गया है। तो क्यों ना एक नज़र डाली जाए, किसी की टी शर्ट की रेसिपी आखिर है क्या?